अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं तो कम से कम आपकी नॉलेज के लिए वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। आपको ये बात बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में स्टेट लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट लाया है, और बल्कि ड्राफ्ट अपलोड कर दिया है, और वो ड्राफ्ट है 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित। इस सिलसिले में स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर बाज़ाब्ता तौर पर इसको अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक इस सिलसिले में जनता से सुझाव मांगा है। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित अपनी वेबसाइट पर जो मसौदा अपलोड किया है उसका पूरा नाम है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021। ये कुल 18 पेजेस का ड्राफ्ट है जिसमें तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं। इसमें खास तौर से 2 बातें अहम तरीके से लिखी गई हैं। एक तो ये है कि सरकार ने ऑफर दिया है लोगों को, और दूसरा ये है कि सरकार ने धमकी दी है लोगों को। आइए हम आपको दोनों तरीके की बातें बताते हैं कि सरकार ने लोगों को ऑफर क्या दिया है और धमकी क्या दी है। सबसे पहले तो आइए धमकी की बात करते हैं कि सरकार ने यह कहा है कि अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करते हैं तो आपको इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। सरकार की तरफ से पहली धमकी ये है कि अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, अगर आप पहले ही से सरकारी नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, सरकारी सब्सिडी रोक दी जाएगी, जैसे गैस वगैरह पर जो सब्सिडी आती है वो आपको रोक दी जाएगी। चौथी बात, अगर आप लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपके पास 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पांचवी बात, सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तमाम स्कीमों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। छठी और आखिरी बात यह है कि राशन कार्ड पर आपको केवल 4 लोगों का ही राशन मिलेगा, यानी अगर आपके पास 2 बच्चों से अधिक हैं तो 2 पेरेंट्स हो गए और 2 केवल बच्चे उसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर के 4 लोग इस दायरे में आ पाएंगे, बाकी लोग उसके दायरे से अलग हो जाएंगे। ये तो रही सरकार की तरफ से दी जाने वाली धमकी की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल सरकार ने लोगों को प्रलोभन किस तरह का दिया है, ऑफर किस तरह का दिया है कि अगर आप 2 बच्चों से अधिक पैदा नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको मुद्दत मुलाजमत यानी सरकारी नौकरी की अवधि के दौरान मज़ीद 2 बार आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। ये सबसे पहला बेनिफिट होगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि हाउसिंग बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आने वाले घर को बनाने या प्लॉट खरीदने की सूरत में सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि बिजली, पानी, हाउस टैक्स वगैरह में थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। और चौथा फ़ायदा यह है कि उसको साल भर के लिए मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई सरकारी सर्वेंट माता या पिता बन रहा है तो ऐसी सूरत में उसको 1 साल के लिए छुट्टी दे दी जाएगी और पूरी तनख्वाह दी जाएगी, साथ ही साथ जो भी भत्ते होंगे वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी। इसके अलावा 5वां फ़ायदा यह होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार की तरफ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में 3% का इजाफा किया जाएगा। छठा और आखिरी फायदा यह होगा कि फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाएगा। ये तो रही वो तमाम बातें जो 2 बच्चा पैदा करने वालों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और 2 बच्चे से अधिक पैदा करने वालों को दंडित किया जाएगा। यानी दंडित कहने का मतलब ये है कि उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अब आइए इसके अलावा आपको बताते हैं कि अगर कोई सिंगल चाइल्ड पेरेंट है तो उसके लिए किस तरह के बेनिफिट्स हैं। दरअसल अगर किसी फैमिली के पास केवल एक ही बच्चा है तो उस फैमिली को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी उसके मुकाबले में जिसके पास 2 बच्चे हैं। तो सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स को सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि उस बच्चे को, जो एक ही बच्चा है अपने माता पिता का, उसको 20 साल की उम्र तक हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी और इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि ऐसे बच्चे को स्कूल या कॉलेज में दाखिला कराते वक्त तरजीह दी जाएगी, यानी वरीयता दी जाएगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि उसको ग्रेजुएशन लेवल तक उसकी तमाम शिक्षा को फ्री किया जा सकता है। हालांकि अभी इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, आने वाले दिनों में उसको और क्लियर कर दिया जाएगा। चौथा फ़ायदा यह है कि अगर वो सिंगल चाइल्ड बच्ची हो तो उसके हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी। और 5वां फ़ायदा यह है कि सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा इस मसौदे में यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई सिंगल चाइल्ड पेरेंट BPL की कैटेगरी में आता है, यानी ब्लू पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो लड़का है तो उसको 80,000 रुपये, यानी उनके पेरेंट को 80,000 रुपये नकद दिए जाएंगे, और अगर वो लड़की है तो ऐसी सूरत में उनके पेरेंट को 1 लाख रुपया कैश दिए जाएंगे। यूपी लॉ कमीशन के चीफ जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने एक बात और कही है कि अगर किसी के पास 1 से अधिक पत्नियां हैं और उन तमाम पत्नियों को मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, यानी मान के चलिए अगर किसी के पास 2 पत्नी हो, दोनों पत्नियों को 2-2 बच्चे हैं, तो कुल मिलाकर के ये 4 बच्चे हो गए। उसके बावजूद भी लॉ कमीशन का ये कहना है कि वो उन सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रह जाएंगे जो केवल एक ही पत्नी से 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। और इसके अलावा एक बात और उन्होंने क्लियर की कि अगर पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा पैदा हो गई
तो उसको भी सिंगल ही माना जाएगा, यानी जुड़वा को सिंगल माना जाएगा। तो कुल मिला के 3 बच्चे होने की सूरत में 2 ही बच्चे माने जाएंगे, तो उनको भी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। ये तो रही वो तमाम बातें जो हम और आप जैसे तमाम नागरिकों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा कुछ बातें सरकार को भी ध्यान में रखना होगा। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूबे की तमाम सेकेंडरी स्कूलों में पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पूरे स्टेट में सब हेल्थ सेंटर्स में सरकार की तरफ से कम दामों पर, बेहद कम दामों पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मुहैया कराए जाएंगे। यानी जिस तरीके से गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, वो तमाम चीज़ें बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, यानी रीजनेबल कीमत पर मुहैया कराई जाएंगी। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगला सवाल ये है कि आखिर ये कानून उत्तर प्रदेश में कब से लागू होगा? तो इसका जवाब यह है कि अभी तो ये ड्राफ्ट है जो उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने इसको अपनी वेबसाइट पर लागू किया है, अपलोड किया है, और उसके बाद ये कहा है कि 19 जुलाई तक लोग इसमें अपने सुझाव दे दें, ताकि उसके बाद में उन्हीं सुझावों को मद्देनजर रखते हुए आगे का स्टेप लिया जा सके। अच्छा, अगर सुझाव सरकार के फेवर में आते हैं और सरकार के फेवर में नहीं भी आएंगे, फिर भी सरकार उसको अपने फेवर में मान लेगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि विधानसभा में कानून पास किया जाएगा, उसके बाद में गवर्नर के उस पर दस्तखत होंगे, इसका गजट नोटिफिकेशन होगा, यानी अखबार में सरकारी तौर पर इसका विज्ञापन दिया जाएगा, उसके 1 साल के बाद जाकर के इसको लागू किया जाएगा। आखिर में एक सवाल है जो आम लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि दरअसल ये जनसंख्या नियंत्रण लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका जवाब यह है कि सरकार का ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की इस वजह से ज़रूरत पड़ रही है ताकि तमाम लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और तमाम संसाधनों को आसानी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इस पर हमारा और हम जैसे लाखों लोगों का ये सवाल है कि सरकार अभी फ़िलहाल क्या कर रही है? यानी अभी जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार उनको क्यों नहीं भर रही है? वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? उसके अलावा रोज़ लोग लाठी खा रहे हैं विधानसभा के सामने और अन्य स्थानों पर, उस पर लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही हैं बजाय उनको कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए? इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो ये सरकारी सुविधाएं लेने और देने की बात कर रहे हैं, इसमें सरकारी सुविधाओं की गुणवत्ता कितनी है? यानी अगर हम इस पे सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा को ले लें तो स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है, आप सरकारी अस्पतालों में जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा शिक्षा की बात जो कर रहे हैं, शिक्षा स्कूलों का क्या हाल चाल है, आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सरकार जो सुविधाओं के लेने या देने की बात कर रही है, पहले तो सुविधाएं तो सही से मुहैया कराएं, उसके बाद में लेने देने की बात की जाए। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि दरअसल जनसंख्या ये अभिशाप नहीं है, बल्कि सरकार की मिसमैनेजमेंट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। वो चाइना का उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि चाइना अपने पॉपुलेशन के बल पर 14 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बना हुआ है और भारत की जनसंख्या उससे थोड़ी बहुत ही कम होगी, और भारत की जो इकोनॉमी है केवल और केवल $3 ट्रिलियन है। अब अंदाज़ा लगाइए ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है या पॉपुलेशन की कमी या ज्यादती की वजह से हो रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि सरकार के लिए सुविधाएं मुहैया कराना और मैनेजमेंट पर फोकस करना यह थोड़ा मुश्किल काम है, और इस तरीके से शोषे छोड़ना ये आसान काम है। तो सरकार शोषा छोड़ने में ज़्यादा बिलीव करती है और उसको अपनी उपलब्धि बताती है और मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देती है, बजाय इसके कि वो असल मुद्दे को एड्रेस करे, वो छोटे छोटे मुद्दों को फोकस कर रही है। उसको एक एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं कि जैसे सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि मान लो एक पेड़ है और पेड़ को हरा रखने के लिए उसके जड़ में पानी डालना ज़रूरी है, तो सरकार जड़ में पानी नहीं डाल रही बल्कि उसके पत्तों पे पानी डाल करके उसको हरा रखने की कोशिश कर रही है। यही हाल इस वक्त सरकार का है, सरकार यही काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि जड़ में पानी डालेंगे तो लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब पत्तों पे पानी डालने लगेंगे तो लोगों को दिखाई देगा और लोगों को लगेगा हाँ पत्तों पे पानी डाला जा रहा है, यानी पेड़ को हरा रखने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार दरअसल दिखावा में ज़्यादा बिलीव करती है, सरकार असली इशूज़ को एड्रेस करने से बचती है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।